वजाद कासमी जी, उनका कहना है कि भाई जानबूझकर ऐसे मामलात उठाए जा रहे हैं, कम्युनल टेंशन फैलाई जा सके, और ये प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए मेरे भाई, अजमेर जो है वो पूरी दुनिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर जुबान के, हर नस्ल के, हर रंग के लोग हजरत ख्वाजा साहब से मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत है, आस्था है। और वहां मैंने एक चीज बहुत, मैं चूंकि हाजिर होता रहता हूं खुद भी, मैंने एक चीज बहुत ही अजीब व गरीब वहां नोट की है कि जब दरगाह में हम लोग एंट्री कर जाते हैं तो वहां हम लोग नस्ल, जात, मजहब सब भूल करके जिसका जैसा मन है, कोई कहीं बैठकर, कोई कहीं खड़ा होकर, कहीं माथा टेक कर, जिस तरह भी जिसका आस्था विश्वास है उस तरह वो वहां पर हाजिर होता है। और इतना भोंडा मजाक हमारे देश के कल्चर और संस्कृति के साथ किया जा रहा। जिस देश का राष्ट्रीयपति, जिस देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी को मैं पिछले 11 साल से बिला नागा देख रहा हूं कि वो जो भी अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं वो वहां मौजूद होते हैं, और पूरा एक देश के मुअज़्ज़ज़ लोगों का एक ग्रुप होता है और वो हजरत ख्वाजा साहब के यहाँ चादर पेश होती है। और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अकीदत वाले। मैं समझता हूं कि हमें, क्या हम इतने गिर गए हैं राजनीति की, या ये मैं इसको मैं राजनीतिक भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये खामखा एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। अभी जो हमारे बड़े काबिल एहतराम सरवर चिश्ती साहब ने मोहन भागवत जी की बात को अभी आपके सामने कोट किया है कि मोहन भागवत जी क्या कह चुके हैं, बीजेपी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये भोंडा मजाक हमारे देश के कल्चर के साथ, हमारे देश के सूफी संतों के साथ, हमारे देश के जो है मुअज़्ज़ज़ और सम्मानित लोगों के साथ हो रहा है। और ये सस्ती शोहरत है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा इस सिलसिले में कि निचली अदालतों में जो हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, कम से कम वो ये देख लें कि कोई दरगाह 800 साल से उसी सम्मान, अजमत और उसी जाहो जलाल के साथ कायम दायम है, तो फिर इस देश में 800 साल की एक इतिहास को भी आप चैलेंज करके उसके सर्वे की बात हो रही है, उसको मंदिर, चर्च की जो भी बातें, देखिए हम लोग, इतना ही सम्मान मंदिर का है, इतना ही सम्मान मस्जिद का है, हर इबादत का, हर मजहब की इबादत का काबिल एहतराम है। अच्छा, ये हमें एक हमारे सवाल कुरान ने सिखाया है। वजाद कासमी जी, हाँ, चिश्ती साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी मेरा सवाल आपसे यह है जी जी कि भाई, अगर निचली अदालत के बारे में आपने बात की, निचली अदालत ने कहा कि भाई इस मामले में सर्वे होना चाहिए, तो क्या वो अंतिम जी। फैसला हो गया? उसके बाद नहीं नहीं, जिला अदालत देखिए है, उसके मेरी मेरी ऊपर बात हाई पूरी कोर्ट होने है, दो, उसके आप ऊपर मेरी बात सुप्रीम पूरी, कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम मेरी कोर्ट में भी बात 10 बार पिटीशन दायर करने की आपको आजादी है। इसके अलावा ये, अगर ये ऑप्शन ना सुनिए मेरी बात में, सवाल पूरा नहीं हुआ, ये ऑप्शन ना चुन के ये ऑप्शन चुने कि नाराए तदबीर और करके सड़क पर निकल जाएं और तमंचा और हथियार लेकर इसका विरोध शुरू कर दें कि सर्वे तो होने ही नहीं देंगे, कयामत का दिन ला देंगे, ये लोकतंत्र में ये शोभा देता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, संभल में भी जब संभल की घटना हुई तो सबसे पहला, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं, जो मैं पूरी दुनिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने आया और मैंने उस घटना की सबसे पहले निंदा की। और दरअसल देखो, कोर्ट ने काम सर्वे का दे दिया एडवोकेट कमिश्नर को। अब प्रशासन का, फोर्स का काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सब काम निपटा देना, वहां पब्लिक का कोई काम ही नहीं। पब्लिक वहां गई किस लिए, मैं इस पर शुरू से कह रहा हूं। और अजमेर में जो खुद्दाम हजरात हैं वो बहुत दुनिया देखे लोग हैं, वहां ऐसा नहीं होगा। अदालत का एहतराम किया जाएगा। हो सकता है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, अपनी बात बराबर कहेंगे, लेकिन वहां जय श्री राम, नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर, ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए शांति का पैगाम देने की जगह है। और वहां के सज्जादा, वहां के खुद्दाम की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो सर्वे की मुखालफत करेंगे। वो सर्वे को दिल से मानेंगे।
लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूं सर्वे पर, मैं आपके टीवी चैनल पे उठा रहा हूं, अगर 800 साल पुरानी दरगाह भी दरगाह नहीं है तो फिर वो गणमान्य अदालत जो है वो किन सबूतों पर फैसला करेगी जो सर्वे का हुक्म दे रही है कि वहां मंदिर था, ये मस्जिद था? नहीं नहीं, दरगाह नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। 800 साल का वजूद, दरगाह पर कोई देखिए, अजमेर दरगाह पर कोई सर्वे का फैसला नहीं आया है, वहां संबंधित पक्षों से बस जवाब मांगा गया। मैं कह रहा हूं, अगर कह रहा हूं एक बात कि अगर सर्वे का भी आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा, अगर सर्वे का भी आ जाएगा वो भी, मैं कह रहा हूं इस बात को। लेकिन मैं फिर सवाल उठा रहा हूं कि अगर 800 साल का वजूद दरगाह का काफी नहीं, फिर इस दुनिया में वजूद किस चीज का है, इस दुनिया में वजूद किस बात का है? और फिर ख्वाजा साहब जैसे बुजुर्ग जिनके लिए सारे मजहब की और नफरत की और तशद्दुद की और दहशतगर्दी की सब दीवारें खत्म हो गई हो, तो पूरी दुनिया में ये फैसला कासमी साहब ये फैसला जज करेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नहीं नहीं, ये फैसला जज करेंगे, अदालत के ऊपर कुछ तो विश्वास करेंगे हम कि फैसला भी खुद ही करेंगे, कचहरी भी खुद ही लगाएंगे। तो एक काम करना चाहिए, फिर नहीं, फिर भारतीय न्याय संहिता और संविधान को हम बंद करके रख दें। अगर आप मुझे एक बात बताइए, 115 साल पुराने कॉलेज पर वक्फ ने कल परसों दावा किया, माफ कीजिएगा 2018 में दावा किया, परसों फिर खबर आई दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने दावा किया। तो क्या तलवार लेकर लोग बाहर निकल जाएं? उसकी मजम्मत की नहीं, क्या तलवार लेकर बाहर निकल जाएं? आप बताइए मुझे। मजम्मत की नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, उसकी मजम्मत। क्रिमिनल माइंडसेट अलग है सर, आप इसको पूरे समुदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसा आप कहते हैं कि कोई भी एक क्राइम होता है तो उसके लिए पूरा समुदाय जिम्मेदार नहीं है, ठीक उसी तरह ये वह मैटर भी है अजमेर दरगाह का, जिसमें अगर कोई पिटीशन एक्सेप्ट हुई है तो इसका मतलब नहीं है कि भाई फैसला आ गया और वो अंतिम फैसला है। नहीं, फैसला नहीं, मैंने जो बात कहने की, मैं 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करता हूं। अदालत का जो भी फैसला हो, निचली का हो, ऊपर लिखा हो, वो जो भी हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, सब काबिल एहतराम है। अजमेर के लोग भी, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लोग उसका सम्मान करेंगे जी। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि हमारे ही बीच किस तरह के लोग हैं और किस तरह की बातें और क्यों हो रही है, और वो भी इतनी बड़ी शख्सियत के लिए, इतनी बड़ी जगह के लिए जो हमारी इतिहास में, यानी अजमेर को आप क्या समझते हैं? अजमेर तो एक ऐतिहासिक जगह है ना। अजमेर के लिए खाली हिंदुस्तान ही के लोग नहीं जाते, अजमेर के लिए भैया नहीं जाते। कासमी साहब, अगर आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, पंथ हो सकते हैं, तो इस देश की संसद की जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया। मैं फिर उसी माइंडसेट पर आ रहा हूं। अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ गए। वक्फ के खिलाफ रहा हूं मैं। देखिए, मैं वकालत और खिलाफत की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात समझिए। मैं इस ताने बाने को एक प्रोपेगेंडा के तहत अगर उठाया गया तो उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं जी, कि वक्फ ने अगर कोई गलत काम किया है तो हमने वक्फ की मुखालफत की है जी। ठीक है, अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में रामदूत जी और मेहरुद्दीन रंगरेज प्रवक्ता MIM भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका मेहरुद्दीन रंगरेज जी। अमितोष पारिक जी, धन्यवाद विवेक जी। देखिए, क्या होता है कि जब यहाँ सूडो सेक्युलर लोग जगते हैं तो उनकी बातों में अपने आप ही खंडन नजर आ जाता है। सेक्युलरिज्म, सूडो सेक्युलरिज्म बहुत बड़ा अंतर है विवेक जी। ये विषय क्यों उठा? क्योंकि एक हिंदू पक्ष का व्यक्ति जाके न्यायालय में एक दावा पेश कर देता है। अब वो दावा पेश होता है तो दिक्कतें उठ जाती है। दिक्कतें क्या उठती है? 2 तरीके से। एक दिक्कत ये उठी, क्यों कर दिया दावा पेश आपने, यहाँ का सौहार्द बिगड़ जाएगा, समाज का सौहार्द बिगड़ जाएगा, कल्चर बिगड़ जाएगा, और कई तरीके की बातें हुई। दूसरा विषय उठा, कोर्ट के पास क्या यही काम रह गया? तो मतलब इस देश के अंदर में पथराव तो आप बिना पूछे करेंगे, और पथराव कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में इशू ला देंगे कि भाई किसकी गलती थी। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस की, प्रशासन का काम था, हम तो पथराव करेंगे भाई, हमारे को तो अधिकार है पूरा, क्योंकि हम सेक्युलर लोग हैं। लेकिन जब कोर्ट के न्यायालय में कोई चला जाता है और उस न्यायालय में दावा पेश करता है तो कैसे चला गया? सौहार्द खराब हो जाएगा। और यही मुफ्ती वजाहत काश्मीर जी जो बड़ी बड़ी सौहार्द की बात कर रहे थे ना विवेक जी आपके माध्यम से, मैं बताता हूं एक इंसिडेंट आपको। लास्ट करंट खादिम ऑफ टॉम सैयद सरवर चिश्ती who claims descended from Moinuddin, जिन ख्वाजा साहब की बात कर रहे हैं, address his follower outside the tomb over the issue of blasphemy of Islam. Sarwar ended up issuing convert threats to Hindus. ये वही चिश्ती लोग थे जिसने आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया था। सरवर चिश्ती ने भारत को हिलाने की बात करी थी, और वही सलमान चिश्ती है। हम कहां जा रहे हैं? और अगर दावा लग गया है तो दावे का इंतजार करते हैं ना, नोटिस हुआ है। लेकिन सौहार्द वहां खराब नहीं हो रहा जब पथराव होगा, सौहार्द वहीं खराब हो रहा है, और न्यायालय के बर्डन भी वहीं आ रहा है जहां पर दावा चला जाएगा। इंतजार करते हैं और सूडो सेक्युलरिज्म का वेट नहीं करते। नहीं, लेकिन कितने मस्जिदों को चेक करेंगे, कहां तक जाएंगे?
हजारों लाखों मस्जिद हैं इस देश में, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, कहीं तो कोई फुल स्टॉप होगा। चलिए आपने सवाल इस बात को लेकर है कि भाई एक बहुत मशहूर लाइन है दुष्यंत जी की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, कोशिश ये तस्वीर बदलनी चाहिए। अब ये मामला उल्टा नजर आता है कि भाई हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, तस्वीर तो जो है वैसी ही रहनी चाहिए। सुनिए, शाही इकबाल साहब के जवाब में शिकवा थी, उसकी भी मैं एक लाइन आपको सुना देता हूँ कि तेरी वफा मोहम्मद से है तो हम तेरे हैं। हम उस लाइन पे नहीं जाते और हम इस लाइन पे जाते हैं जहाँ अधिकार संविधान ने दिया है। खाली किताब लेके संविधान की घूमे नहीं है। और जो मेरे भी मित्र बोलेंगे, प्रवक्ता साहब हाजी मोहित रंगरेज जी, इनसे पूछिए ना, बांग्लादेश पे इतने हिंदू मर रहे हैं, क्यों यूपी भवन का घेराव नहीं किया? लेकिन पथरावबाज के लिए यूपी भवन का घेराव करने के पोस्टर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ तरह का सेकुलरिज्म है जिसको खत्म करना चाहिए। सेकुलरिज्म पर बात तो मैं पूछ लूंगा, मैं सूडो सेकुलरिज्म पर भी सवाल पूछ लूंगा। सवाल इस बात को लेकर अमितोष जी, कितनी मस्जिद हैं? काउंट है 1 2 5 10 50 100 150 200 1000 10,000 20,000 1 लाख। विवेक जी, मैं काम करता हूं आपके माध्यम से। 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है इस देश में। कर दिया जाए, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976 लाकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर, कम्युनल वायलेंस बिल लाकर, हिंदू कोड बिल लाकर, प्लेस आपके कितने विषय आ गए थे संविधान में, अमेंड कर देते और लिख देते कि दावा पेश करे नहीं जाए भाई। 1991 वर्शिप एक्ट आप अमेंड करने की बात करते हैं तो भारत में 3 लाख मस्जिद हैं। मकसद क्या है आपका? क्यों? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी चैलेंज है, मैं नहीं बात कर रहा विवेक जी, इट्स ऑलरेडी बीन चैलेंज है तो फिर मकसद क्या है? 3 लाख मस्जिद हैं। आप मुझे बताइए, जहां जहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विवरण दिया गया था उस जगह पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोर्ट ने ऑर्डर्स देके उसकी एप्लीकेबिलिटी को निरस्त करा। राम जन्मभूमि एक्सेप्शन था, उसको हटाया गया। ज्ञानवापी में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, कोर्ट ने कहा यहां एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर संभल में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए, कोर्ट ने कहा यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 कहता है कि आप किसी की भी, ठीक है रामदूत जी, मेरा सवाल 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर नहीं है। मेरा सवाल ये आखिरकार ये फुल स्टॉप कहां लगेगा? रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका रंगरेज जी आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी, महंत रामदूत दास जी, आपको आवाज मिल रही है? महंत रामदूत दास जी, आपको आवाज आ रही हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा प्लीज। आई थिंक उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। रंगरेज जी, तिल का ताड़ क्यों बनाया जाता है हर बार? क्या कह रहे हो भाई विवेक भैया? मेरा सवाल यह है कि भाई तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये तो लगातार बीजेपी सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से जब हमारे देश में और हमारे देश की सबसे बड़े जो हमारी संसद है और राज्यसभा है, उनसे एक कानून बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें ये कहा गया कि जो 1947 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस तरीके से है, चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनमें किसी का भी कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, कोई बात उस पर नहीं हो सकती, कोई केस उस पर नहीं दायर हो सकता। मगर ये जो निचली अदालत के जो जजेस हैं, जो आरएसएस के और बजरंग दल के और इन तरह के लोगों की माइंड सेट है जिनका, वो इस तरीके की जो है याचिका लगाते हैं और उन पर सुनवाई करते हैं और तुरंत जो है सर्वे का ऑर्डर दे देते हैं बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। और उसका अंजाम हमने अब संभल में देख लिया, किस तरीके से वहां दंगा हुआ, किस तरीके से वहां 5 बच्चे जो है हमारे भाई शहीद हो गए पुलिस की गोलियों से, और पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता करी वहां पर, किस तरीके से वहां पर टारगेट करके किया गया, कहां से वो पत्थर आए, किसने वो मारे, क्या हुआ, सारा वहां का शासन प्रशासन उसका जो है दोषी है। मगर ये बात अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई जब देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये चाहते हैं कि मनुस्मृति से चले, ये चाहते हैं तानाशाही से चले, ये चाहते हैं हिटलर के फरमान से चले। अब जिस तरीके से पूरे देश में एक जो है इन्होंने विवाद खड़ा किया है, हिंदू मुसलमान अभी तक यहाँ तक सीमित है। अब ये मस्जिदों में भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो इनके सबसे बड़े बॉस हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपको मस्जिदों में मंदिर तलाशने बंद कर देने चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मंदिर हैं और वहां पर पूजा अर्चना डेली होती है हर तरीके से। मुसलमान ने आज तक देश के जब से देश आजाद हुआ और अभी तक किसी भी मंदिर पर कोई दावा नहीं। भैया आप भागवत जी को कोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी हर साल चादर चढ़ाते हैं।
आप कह रहे हैं कि भाई गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है अजमेर, पूरी दुनिया मानता है, पूरे देश में बात होती है। मेरा सवाल फिर से वही है कि तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता क्या है? एक पिटीशन एक्सेप्ट हुई, हो सकता है बाद में खारिज हो जाए, वक्त का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? उससे पहले बल्ला लेकर उतर जाते हैं कि भाई बैटिंग हमारी है। देखिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी इस तरीके की सुनवाई नहीं होगी, किसी भी निचली अदालत हो चाहे अपर अदालतें हो, मगर जब उन पर बात हो रही है तो अगर हम वो बात कर रहे हैं तो उसमें भाई साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ मस्जिदों के लिए तो नहीं है, मंदिरों के लिए भी है। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग के ऊपर जो चक्रा फिट कर दिया आप लोगों ने, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता था। अरे लाखों मंदिर जो है वो जो है बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं। अगर वो भी बात करें तो पूरे देश मुझे एक बात बताइए, सिर्फ आपकी मस्जिद पर तिल का ताड़ क्यों होता है? अच्छा, जब शिवलिंग के ऊपर जब गोल चक्रा फिट कर दिया गया, सीमेंट से चिपका दिया गया, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता था। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप संविधान पर विश्वास कीजिए, अदालत पर विश्वास कीजिए। अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जो संसद है हमारी, उसके नीचे मस्जिद है, और जो मोदी जी का घर है दिल्ली में, वो उसके नीचे मस्जिद है, जो इंडिया डेली का दफ्तर है उसके नीचे मस्जिद है। क्या मैं ये याचिका लेके जाऊंगा, क्या सुनवाई होगी इस पर? तो वक्फ बोर्ड तो कहता ही है कि संसद वक्फ की जमीन पर बना है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि बनारस का 115 साल पुराना, बनारस का 115 साल पुराना कॉलेज हमारा है। वक्फ ने कहा कि दिल्ली के 6 मंदिर हमारे हैं। कहां बवाल हो गया, आप मुझे बताइए, कहां कौन तलवार लेके निकल गया इन दावों के बाद? कोर्ट में लड़ाई चलेगी? विवेक भैया सुनिए जी, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? जो वक्फ बोर्ड है वो राज्य के अधीन होते हैं, और जिन राज्यों में जिसकी सरकार होती है वो उनके अधीन काम करते हैं। अगर कोई वक्फ बोर्ड कोई क्लेम कर रहा है तो आप अपने वहां पर जाइए, आपके लिए भी अदालतें हैं, हमारे लिए भी अदालत है, तो सब कुछ है। ये बड़ी अच्छी बात की सर आपने। ये कौन लोग हैं जिनके लिए सिर्फ तलवार और तमंचे हैं, इनके लिए अदालत नहीं? नहीं, तलवार तमंचे तो कहां से आ रहे हैं, कौन बांट रहा है? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और जो बजरंग दल और वीएचपी जो है वो तो अभी तो आप कह रहे थे कि भाई भागवत जी का बयान है, कितने मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढोगे, शिवालय ढूंढोगे। आप उनके बयान को कोट भी करते हैं, फिर उनकी आप मुखालफत भी करते हैं। रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है मेहरुद्दीन रंगरेज जी चले गए हमारे बीच से। रामदूत दास जी। विवेक जी, मैंने पहला ऐसा मजहब देखा है अपने जीवन में जो अपने निज हित के लिए किसी को भी अपना सगा और किसी को भी दुश्मन बना सकता है। मैं भी सुन रहा था, चूंकि मेरे कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम थी तो मैं जुड़ नहीं पाया काफी देर से आपसे। तो मैंने तीनों महानुभावों को सुना जो मुस्लिमों का पक्ष लेके आए थे। पहले व्यक्ति ने सबसे बड़ी बात कही कि करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है। तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या राम मंदिर से करोड़ों लोगों की भावना नहीं जुड़ी थी? क्या आप अल्पसंख्यक हैं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, 80-90 करोड़ होने के बावजूद 500 साल का संघर्ष, वो भी कानूनी प्रक्रिया से, और अगर प्रदर्शन भी किया तो शांतिपूर्ण किया और उस पर गोली भी खाई, हजारों कार सेवक मारे गए, लेकिन फिर भी उपद्रव नहीं मचाया। ये हिंदुत्व है। दूसरे महानुभाव कहते हैं कि मजहब का सम्मान करें। चलिए, हम आपके मजहब का सम्मान करें जब आप पर बीतने लगी। आपने हमारे कितने मजहब का सम्मान किया? जब राम मंदिर के लिए हम लोग लड़ रहे थे, अगर असली मजहबी व्यक्ति थे आप, असली सौहार्द वाले व्यक्ति थे आप, तो आपको राम मंदिर के लिए स्वयं से ही त्याग कर देना चाहिए था। तब तो आप तब तक नहीं माने जब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर नहीं दे दिया कि यहाँ रामलला विराजमान होंगे। तब तक आप ये कहते रहे कि नहीं, बाबरी मस्जिद यहीं बनेगी और उसके लिए जो करना पड़े कर देंगे। अच्छा, तीसरी बड़ी बात, ये अभी रंगरेज जी कह रहे थे कि भाई मोहन भागवत जी ने वो मोदी जी की वहां चादर चढ़ाई। मोहन भागवत जी ने कहा कि अब कितनी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढेंगे। मोहन भागवत अकेले डिसाइड नहीं कर सकते 90 करोड़ हिंदुओं का भविष्य। मोहन भागवत अकेले डिसाइड नहीं कर सकते 90 करोड़ हिंदुओं की भावना। मोहन भागवत अकेला डिसाइड नहीं कर सकते कि हिंदुत्व तो कैसे चलेगा। भाई, हमें जहां जहां लगेगा कि यहां हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे आराध्य हो सकते हैं, हम आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो संविधान अधिकार देता है, हम उसके लिए याचिका दायर करते हैं
करते थे और करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। और उसमें अगर आपको आपत्ति है तो आप जितनी गाइडलाइंस बता रहे हो, जितनी फिलॉसफी दिखा रहे हो, वो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसको साबित करिए। अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं, अगर सर्वेक्षण का अधिकार नहीं देता है कोर्ट, अगर पुरातत्व विभाग से उसका सर्वे नहीं करवाता है कोर्ट, तो उसके लिए हम ऊपरी अदालत पे जाएंगे। तो अगर कोर्ट सर्वे कराता है और सर्वे ये मानता है कि यहाँ मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, तो अगर कोर्ट मानता है कि ये मंदिर नहीं है, ये दरगाह ही है, तो फिर वो दरगाह ही रहेगी, उस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। मतलब आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? मैं क्यों धार्मिक इसमें? अच्छा, मुझे विवेक जी एक चीज बताइए, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने हक की बात करना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से भारत की न्याय व्यवस्था के आधार पे, इसे आप धार्मिक उन्माद का नाम देंगे? तो आपको मस्जिदों में आपको मस्जिदों में ही धर्म क्यों ढूंढना है? भाई अगर आपके घर में दबे होते भगवान, हम आपके घर में एप्लीकेशन डाल देते। वाह विवेक जी, मस्जिदों में दबे हैं। नहीं नहीं, आपको मस्जिदों में ही क्यों ढूंढना है? हर एक मस्जिद के नीचे ही आपको शिवालय क्यों ढूंढना है? तो उन्होंने मंदिर 3 लाख अमितोष पारिक जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। 3 लाख मस्जिद है, क्या करना चाहते हैं आप? 3,27,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। हाँ, फिर भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। कोई भी इस्लामिक कंट्री में इतनी मस्जिदें नहीं हैं। जब सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, आपको तब धार्मिक उन्माद की बात करनी चाहिए थी। जब राम मंदिर के कार सेवकों पे हमला हुआ, आपको तब धार्मिक उन्माद की बात करनी चाहिए थी। तब ये देश लोकतंत्र से चलता था। अब क्या चल रहा है? आप बताइए क्या चल रहा है? अब कैसे चल रहा है? तब संविधान था, अब कैसे चल रहा है? तब कानून था, तब भारतीय न्याय संहिता थी, तब कचहरी थी, अदालतें थी, पुलिस स्टेशन थे। तो आज भी क्या था? आज भी वही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। आज राजा महाराजाओं वाला प्रोसीजर है। नहीं, ये राजा आप मतलब भारत की कानून व्यवस्था को राजा महाराजाओं की व्यवस्था और सनातन धर्म में तो परमात्मा को पाने का आध्यात्म से बढ़िया तरीका बताया ही नहीं गया। भाई सनातन धर्म में यह भी बताया गया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। सनातन में तो यहां तक बताया गया कि जिसको आप अपना मानते हो, जिसके लिए आप सब कुछ चाहते हो, जो आपका आराध्य है, उसके लिए सर्वस्व निछावर करने तक की बात है। ये सनातन दिखाता है, ये सनातन सिखाता है। क्या ये जागृति है आज की तारीख में? डिबेट थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर भी मैं आपसे तर्क करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आप कोई भी पूजा उठा लीजिए, सरस्वती पूजा से लेकर, आप मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। आप कोई भी पूजा उठा लीजिए, आप जाकर मंदिरों और तालाबों की हालत देख लेंगे। आप अभी भी घूमकर निकल जाइए अपने ही आसपास के पड़ोस के इलाकों में, हर पेड़ के नीचे आपको देवी देवताओं की खंडित मूर्ति मिलेगी। कौन करता है इतना सम्मान? बताइए, क्यों नहीं इस बारे में जागृति फैलाई जाती है? अगर धर्म के बारे में जागृति फैलाने की आवश्यकता है और धर्म को रक्षा करने की आवश्यकता है, तो विवेक जी, उनके मस्जिद के सर्वे की बात, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। उनके मस्जिद के सर्वे की बात हो जाती है तो हुजूम खड़ा हो जाता है। मैंने आपका सवाल सुना, अब आप मुझे सुनिए। देखिए, भारत में जितने मंदिरों के पास अभी इस टाइम पे जितने मंदिर भी है भारत के, और भारत के हिंदुओं की जितनी आस्था है, जहां जहां मंदिर सुरक्षित हैं, जहां जहां मंदिरों पर सेवक है, जहां जहां मंदिरों की सेवा हो रही है, आप उन मंदिरों पे जाइए, उन मंदिरों को देखिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखिए, आपको व्यवस्था सुदृढ़ मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब सनातन जागृति आएगी, जब इंसान और जब सनातनी अपने धर्म को समझेगा, अपनी मांगों को समझेगा, अपने अधिकारों को समझेगा, तो वो सम्मान करना सीखेगा। और सनातन इकलौता भगवान का सम्मान नहीं कराता, सनातन सम्मान सर्वप्रथम इंसान का कराता है, उसके बाद भगवान का सम्मान कराना सिखाता है। आज जो बात हो रही है, आप इससे क्या होता है ना कि कभी कभी शब्दों का चयन एक बड़ा तूफान ला देता है। इससे धार्मिक उन्माद को तो कहीं ना कहीं इस पे आप जोड़िए मत। ये धार्मिक उन्माद नहीं हो सकता, ये अपने धर्म के लिए जागृति हो सकती है, ये अपने धर्म के लिए लड़ने की एक स्थिति हो सकती है, ये अपने धर्म के लिए बढ़ने की एक स्थिति हो सकती है, लेकिन ये धार्मिक उन्माद नहीं हो सकता। धार्मिक उन्माद जो बंगाल में हो रहा है वो है, धार्मिक उन्माद जो भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगते हैं वो है, धार्मिक उन्माद जो संभल में हुआ वो है, जहां पत्थरबाजी की गई, जहां तलवारें तमंचे निकाले गए, जहां हथियारों का उपयोग किया गया, वो धार्मिक उन्माद है। लेकिन भारत का हिंदू जब जब लड़ा है, अपने हित के लिए लड़ा है, तब तब शांति प्रदर्शन किया है। गांधी जी ने भी यात्रा की थी ना,
तो वो भी अहिंसा की यात्रा की थी। उन्होंने भी हम कभी भी उन्होंने हिंसक रुख नहीं अपनाया, ना उसका सपोर्ट किया। और सनातन की यही पद्धति है ठीक है, कि मुफ्ती- सनातन कभी हिंसक नहीं हो सकता। जी, मुफ्ती वजाद कासमी के पास जा रहा हूं। सनातन हिंसक भी नहीं हो सकता और सनातन संस्कृति में बेवजह विवाद को भी जगह नहीं दिया जाता है, और सनातन मोक्ष की बात करता है। मुफ्ती वजाद कासमी के पास जा रहा हूं। मुफ्ती वजाद कासमी जी, मैं वही सवाल रंगरेज जी वाला आपसे पूछता हूं। देखिए, ये तिल का ताड़ बनाने की आवश्यकता तो नहीं है इस देश में, कम से कम अगर बुद्धिजीवी इस तरफ हैं तो उस तरफ भी हैं, और ये दोनों तरफ के लोग समझते हैं कि भाई ये जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ मैटर ऑफ एस्केलेशन इसलिए है क्योंकि पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारी बातें हुई और मेरे एक पैनलिस्ट भाई जो है मुझसे भी शुरू में उन्होंने कई सवाल डाल रहे हैं कि आपने राम मंदिर के लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया। तो वो मेरा इतिहास नहीं जानते। इस देश का मैं अकेला इस्लामिक स्कॉलर हूं जो पिछले 15 साल से ये कहता हुआ आया हूं कि मुसलमान सौहार्द से राम मंदिर को जगह दे दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे बयान के 15 साल बाद आया है, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था तब भी मैं देश में घूम घूम कर मीटिंग कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक है और हम लोग आराम सुकून से बैठे। तो हमेशा संभल में जो कुछ घटना हुई मैंने उसकी निंदा की, और हमेशा मैं एक बात कहता रहा कि सनातन के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा आशीर्वाद हमें हमेशा रहा है सनातन के लोगों का, और बड़े भाई जैसा सलूक उनका हमेशा रहा है। और कोई मौका इस देश में ऐसा नहीं आया जो पिछले आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी कि सनातन के लोगों ने किसी भी मजहब के लोगों से नफरत की हो। न मुसलमानों से की है, न सिखों से की है, नहीं जो है ईसाइयों से की है। सनातन 100 करोड़ से ज्यादा इस मुल्क में सनातन के लोग रहते हैं। अगर सनातन के लोग नफरत पर आते, सनातन के लोग जो है वो सौहार्द बिगाड़ने पर आते, तो ना मुसलमान इस मुल्क में रह सकता था, ना क्रिश्चियन रह सकता था, ना सिख रह सकता था, और ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं रहता, भारत नहीं रहता। इसके हालात पाकिस्तान से भी बुरे होते। लेकिन सनातन के लोगों का दिल भी बड़ा है, सनातन के लोग भी बड़े हैं, ये सब बातें अपनी जगह। सिर्फ मैंने आज के लिए इतनी राय रखी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह में जितनी मुसलमानों की आस्था है उससे कहीं ज्यादा सनातन के लोगों की आस्था है। इतनी क्रिश्चियन और सिखों की और पंजाबियों की सभी की आस्था है, सभी की अकीदत है। तो इस वजह से बस वो 800 साल पुराना हमारा इतिहास है, हमारे बड़े हैं और वो संत हैं, और संत सबका होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति जो भी रहे पिछले 70 सालों में, सबने वहां का मान सम्मान किया है, एक इतिहास है। तो मैंने सिर्फ इतनी बात रखी थी कि हम लोगों को देख सोच करके सारे काम करने चाहिए, वरना तो हमने संभल में जब अदालत ने सर्वे का आदेश दिया तो मैं सबसे कि हमें सर्वे करा देना चाहिए। ज्ञानवापी के सर्वे पर सबसे पहले मैं सामने आया कि हमें सर्वे करा देना चाहिए। तो मेरा चेहरा तो पूरे मुल्क में एक ऐसा सेकुलर चेहरा है कि जो मैं बहुत बात अपनी क्लियर और साफ रखने के लिए जाना जाता हूं, बल्कि मुझे उसकी वजह से बहुत दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन आज की राय पर भी मैं कायम हूं। अगर मैं ये कह सकता हूं कि राम मंदिर बना, हमारे मुल्क का इतिहास कायम हुआ, तो मैं ये भी कहता हूं कि आज की जो याचिका कोर्ट में गई है वो अच्छी याचिका नहीं है। देश के इतिहास से छेड़छाड़ है, देश के इतिहास से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है, हमें दिल बड़ा रखना चाहिए। देखिए, मुसलमानों से मैंने अपील की, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया था तो मैं चाहता था कि संत और मौलाना बैठ करके फैसला कर ले, लेकिन मैं छोटा आदमी था, मेरी कौन सुन रहा था। अमितोष जी जी विवेक जी, अच्छा देखिए विवेक जी कि सौहार्द की बात जैसे मैंने पुनः कह दी और यही कहा था कि हम दिल बड़ा है सनातनियों का, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है और इसमें कोई दोहराया ही भी नहीं है। इतिहास से उठाकर आज तक का वर्तमान देखेंगे, हमने हर उस व्यक्ति को अपना माना है जिसने हमारे को अपना नहीं, हमने हर उस व्यक्ति को अपने माना है जिसने हमारे को काफिर मान लिया, हमने उसके साथ भी भाई निभाया, हमने उसके साथ भी रहे। लेकिन क्या हो रहा है, पिटीशन विश्व परिषद ने नहीं करी है, पिटीशन विश्व हिंदू परिषद की नहीं गई है, ये पिटीशन गई है एक व्यक्ति की, उसका प्राइवेट राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। अगर उस पिटीशन में लगता है तो नोटिस हुए खारिज हो जाएगी। लेकिन देखिए, जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं, इतिहास खराब है, तो ये भी ध्यान रखें कि 20 साल का इतिहास हमारे 5 एजुकेशन मिनिस्टर ने किस तरह से कंसील हम लोगों से करा, ये बात भी देखनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर आके औरंगजेब और बाबर ने जिन मंदिरों को तोड़ के बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी गई थी, जिसको अपना पूर्वज नहीं मानते, तो क्यों उसको इबादत की जगह मान लेते हैं? छोड़ दीजिए ना।
क्यों यहाँ पर बैठ के हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो है मुस्लिम वैलिडिटी शरिया एक्ट की बात नहीं करते, क्यों संविधान की बात करते हैं, क्यों जब कन्वर्जन होता है तो आर्टिकल 25 आ जाता है, क्यों जब लैंड हड़पाया जाता है तो वक्फ एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आ जाता है। मुझे लगता है कि सबका सब राइट है, जब वो अपने राइट के अनुसार चल सकते हैं तो यहाँ पर एक पक्ष है जो अपनी राइट के लिए कोर्ट में जा सकता है, इसमें किसी तरह की कोई गलत बात नहीं, कोर्ट तय करेगा सही क्या है और गलत क्या है। अमितोष जी, आप कभी कुतुब मीनार गए हैं? जी, कुतुब मीनार में जो लिखा हुआ अंदर ASI के द्वारा, वो पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। आप कुतुब मीनार के पास गए कुबतुल इस्लाम वली में? वहां देखा आपने 27 मंदिर तोड़ के जो बनाई थी? मैं उसी की बात कर रहा हूं। कुतुब मीनार भी तो उसी का पार्ट है। सभी उसी के पार्ट है विवेक जी। नहीं, अब मेरे इसके बाद का सवाल ले लीजिए। हाँ। सवाल यह है कि क्या हिंदू सेना या विष्णु गुप्ता कुतुब मीनार को हटाकर वहां से हिंदू मंदिर स्थापित करवा सकते हैं? सवाल इस बात नहीं, एक सेकंड, सवाल इस बात का भी है कि ताजमहल डिमोलिश करके वहां पर तेजो महालय का मंदिर बनवा सकते हैं। सवाल इस बात का है, लाल किले की प्राचीर से जहां प्रधानमंत्री भाषण देते हैं उसको डिमोलिश करवा के क्या वहां पर कोई हिंदू मंदिर स्थापित की जा सकती है? सवाल इस बात का है कि जामा मस्जिद को हटाकर क्या कोई मंदिर स्थापित हो सकता है? विवेक जी, जो काम नहीं हो सकता है उसमें उंगली करना मतलब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, वाह 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 वाह, मतलब उसमें अगर अधिकार कोर्ट में जा रहे तो कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं हम। तो ये लोग अमितोष जी, तो ये लोग गोवा क्यों नहीं जाते? 1000 मंदिर गोवा में तोड़े गए, ये वहां की सरकार की रिपोर्ट है और सरकार ने कह दिया कि हम ये मंदिर के निर्माण नहीं करवा सकते, हम असमर्थ हैं, असंभव काम है ये। 1000 मंदिरों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा मंदिर गोवा में पुर्तगालियों ने तोड़े। शिमला में क्यों नहीं पूछते, हल्द्वानी में क्यों नहीं पूछते? जहाँ इलीगल मस्जिद बना दी गई, एंक्रोचमेंट होता गया, वहां पे जब मजहबी लोग नारे लगाते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? नारे तकबीर और गुस्ताखे नबी के नारे लगाते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? मैं अजमेर की बात कर रहा हूँ, मैं अजमेर की बात कर रहा हूँ। कल को विष्णु गुप्ता आएंगे, जाकर वहां कुतुब मीनार को लेकर पिटीशन लगा देंगे। कल को XYZ कोई भी आएगा, किसी भी जगह को लाकर पिटीशन लगा देगा। आप और मैं रोक देंगे क्या विवेक जी? ये अधिकार हम छीन लें उनसे? नहीं, अधिकार की बात नहीं है, मंशा की बात है। मंशा क्या है? मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? सवाल इस बात को लेकर। राम मंदिर के लिए विवेक जी, इस देश ने 1990 में कार सेवकों ने अपने सीने पे गोली खाई है। 500 वर्ष लगे राम मंदिर, कईयों ने कहा था तारीखें पूछी थी विवेक जी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ना, सुप्रीम कोर्ट से फैसला है ना, और वो विवादित ढांचा था, वहां कोई मस्जिद थी भी नहीं, वो विवादित ढांचा था। रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके वजात काश में आपके पास आ रहा हूं। अमितोष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। विवेक जी, यही मैंने बात कही कि जितने प्रश्न आपने करा है, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अगर हमारी अस्मिता पे छाती रख के कोई खड़ा होकर नसरुल्लाह के आंसू बहाएगा तो ना ये आप स्वीकार करेंगे ना देश का संविधान स्वीकार करेगा। हिंदू राष्ट्र है और रहेगा वाली बात पे तो मैं पता नहीं, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। मैंने तो सेक्युलर कंट्री पढ़ा है इसको, क्योंकि सेक्युलर उसमें जिक्र नहीं है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू रह रहा है इसलिए आपने सेक्युलर पढ़ लिया। बांग्लादेश भी सेक्युलर था, इस्लाम में हो गया, पाकिस्तान भी। रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामदूत जी। विवेक जी, आपने एक बात कही कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं, ये संविधान में इसका जिक्र नहीं है, तो कृपया संविधान के पन्नों को एक बार गौर से देखिए, उसमें राम दरबार जरूर अंकित है संविधान के ही पन्नों पर। तो वो हिंदू राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चिन्हित है, बहुत बड़ा प्रतीक है। दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कुतुब मीनार, आपने कहा जामा मस्जिद, आपने कहा लाल किला, आपने कहा आगरा का ताजमहल। आप निश्चिंत रहिए, हमारे देश के इतिहास में 75 साल भारत की स्वतंत्रता, 250 साल अंग्रेजों का शासन, 300 साल मुगलों का शासन, इस समय में 600-700 साल में जो खिलवाड़ हुए हैं, वो आने वाले 6-7 साल में सब कुछ सॉल्व होने वाला है। कैसे? आप परेशान मत होइए। कैसे? जो खिलवाड़ सनातन संस्कृति के साथ हुए हैं जी, हिंदू जागृत हुआ है, हिंदू ने अपनी मांगना शुरू कर दिया है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से इसे धार्मिक उन्माद से मत जोड़िएगा। मैं पुनः एक बार प्रार्थना करूंगा आपसे, हाथ जोड़ के आवेदन करके विनती करो, जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन। तो सभी से ये कहूंगा कि अपने अभिमान को छोड़ के, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है हिंदू कि अपना अभिमान छोड़ के जो हमारा है हमें वापस दे दीजिएगा। हमें किसी का नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है वो हमें चाहिए।